देखिए, आज सुबह लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास मुझे जानकारी मिली कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अजय कुमार मिश्र जी अपने छोटे भाई की, जिनकी असामयिक तबीयत खराब हुई थी, उनका इलाज कराने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों ने और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट किया। मारपीट की जो घटना हुई वो निश्चित रूप से वहाँ जो इमरजेंसी में सीसीटीवी लगे हैं उसमें कैद हुई होगी। और हमारे कार्यकर्ताओं के जब टेलीफोन हम लोगों के पास गए तो मैं यहाँ आया हूँ। अभी घटना के संदर्भ में जानकारी ये मिली है कि डॉक्टर्स और उनके स्टाफ कुछ हड़ताल वगैरह पर गए हैं, जिसकी प्रशासन बातचीत कर रहा है। प्रशासन के इंतज़ार में हम लोग भी बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से ये मांग रहेगी कि निष्पक्ष घटना की जांच हो जाए, जो दोषी हों उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और निश्चित रूप से जब एक मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो निवेदन ही करता है, अनुनय विनय करता है और डॉक्टरों को एक भगवान के रूप में देखता है। ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि तीमारदारों ने कोई मारपीट की होगी। अब वहाँ की क्या स्थितियाँ थीं, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। निष्पक्ष करके उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। निश्चित रूप से यदि ऐसा है कि तीमारदारों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जैसे कि सूचना मिल रही है, तो यह बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो जहाँ हमारी सरकार में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, चिकित्साएं बेहतर हो भी रही हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में कतिपय लोगों द्वारा इस प्रकार का आचार व्यवहार करना पूरी सरकार को कहीं न कहीं घेरे में खड़ा करता है, जो स्वीकार नहीं किया जा रूप से। मैं ये मानता हूँ कि जब भी तीमारदार जाते हैं तो उनका कर्मचारियों से, डॉक्टरों से इस प्रकार का कोई न कोई वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद आप यह भी जानते हैं कि किसी न किसी परिस्थिति में ही होता है, वैसे तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो वाद विवाद हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच क्या करेंगे आप? देखिए, अब ये विषय जो हम लोगों के संज्ञान में आया है लगातार आता रहता है, उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए लिखते भी रहते हैं। सरकारी तौर पर कार्रवाई भी होती है, चेकिंग भी होती है। लेकिन उसके बावजूद ये अगर इस प्रकार का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है तो आगे आने वाले समय में इसको कतई चलने। जैसा कि मुझे विदित है कि 8 साढ़े 8 बजे के बीच में 4-5 लोग एक मरीज को लेकर आए हैं और उसके पेट में दर्द के लिए कंप्लेन की है। डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा उस समय बैठे हुए थे, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने आए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब राउंड पे हैं, अभी आ रहे हैं, तब तक मैं सुई लगवा दे रहा हूं, आप लोग परेशान मत होइए। इसी बीच मरीज के परिजनों ने एवं मरीज स्वयं कुछ तू मैं करने लगे डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा से और उनके साथ हाथापाई करने लगे। पहले तो उनके मारा पीटा। इसी बीच में हमारे डॉक्टर फुजैल अहमद बायोमेट्रिक के ही लिए वो भी आ रहे थे, तो इमरजेंसी के सामने ही पकड़ करके और पटक करके लाते भूसों से गला दबा करके उसको पूरा जान से मारने की कोशिश की। अगर हमारे कर्मचारी और गार्ड अगर छुड़ाते नहीं तो शायद उनको चोकिंग हो जाती और वो कुछ और स्थिति आ जाती। इन्हीं परिस्थितियों को देख करके ये सारे झंझटें हुई है और हम लोग जो परिजन आए थे मरीज के साथ, उनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई कर रहे हैं। हम दोनों डॉक्टरों का मेडिकल मुआयना करा रहे हैं और हमारा कार्य जो है इमरजेंसी का शांतिपूर्वक चल रहा है और भी अस्पताल के कार्य चलेंगे। हमारे कार्यों में कोई किसी तरह से का व्यवधान नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आए दिन प्रतिदिन कभी कभी मरीज के परिजन 2-2 लोग आ जाते हैं तो आपस में झगड़ा करते हैं, कट्टा बंदूक निकालते हैं। करीब 2 महीने भर के पहले की बात है जिसमें इस तरह की प्रक्रिया हुई थी। और रोज़ कोई न कोई तिरमदार आता है और अपना जोश और खरोश दिखाकर डॉक्टरों पे हमारे पर अपने गुस्सा को उतारता है। लड़ाई मार वर्मा डॉक्टर द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इसमें किया जाएगा क्या कार्रवाई होगी? उनके द्वारा तहरीर दी गई है। अजय कुमार मिश्र द्वारा तहरीर दी गई है, जिसकी जांच दी गई है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किससे क्या कारण है? अजय मिश्रा और डॉक्टरों के बीच में
विवाद का कारण ये है कि मरीज का अच्छी तरीके से देखभाल न करना, अच्छा इलाज न करना, इसके कारण इस उद्देश्य को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। मारपीट सर पहले मारपीट विवेचना प्रचलित है, डॉक्टरों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया, विवेचना प्रचलित है, विवेचना से जो भी साक्ष्य आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको FIR कॉपी दे दी जाएगी। ठीक। मैं एक्चुअली 8:45 पे साइन करने आया था, अटेंडेंस साइन करने आया था। तो मैं फार्मासिस्ट के बगल में बैठ के कुछ पूछ रहा था। ये लोग आए, ये बोले हम लोग 4 बजे से आए, हमारा कोई इलाज नहीं है, पेट दर्द हो रहा है इस मरीज़। उसके बाद हम गाली गलौज करने लगे, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। इसी गाली गलौज में हाथापाई हो गई। उन लोगों ने मुझे घसीट के मारा, पीछे से मारा है, बाहर घसीट के ले गए मारे। कितने बजे मरीज आए थे? और अब वो तो बोल रहे हैं 4 बजे आए हैं, मैं यहाँ पे 8:45 पे आया। डॉक्टर जिससे लड़ाई हुई किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? नहीं, पार्टी से है, हमको पता नहीं इसके बाद पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं। सर मैं जिला अस्पताल में अपने पेट में दर्द और चक्कर भी आ रहा मेरे को, मैं ट्रीटमेंट कराने आया और इसके बाद मैं लेटा हूँ तो मेरा भाई बोला कि सर मरीज मर रहा है। तो बोलते तुम्हारे गुलाम हो क्या, मैं तुम्हारा मरीज मर जाए हमें दवा नहीं। तो हमारे भाई साहब बोले कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो। तो मेरे भाई से ऊपर निकल के सब हाथ उठा, लड़के के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर हाथ उठा दिए अंदर में इमरजेंसी में। उसके बाद मैं तिलंगाना जनौर से आया हूँ, पुलिस वाले के सामने मुझे लात डंडा से मारने लगे, लात डंडा से मारने लगे। मेरी मोबाइल प्लस 1000 रुपये भी छीन के ले गया। वो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठे सब लोग, नाम नहीं। ये मेरे भाई साहब बोले कि ट्रीटमेंट करिए, बस बोले मैं तुम्हारे गुलाम नहीं। बोले ऐसा बोला जाता है? क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए, ये कि हमारे लिए नहीं सबके लिए होना चाहिए यही चीज। मेरे भाई के मोबाइल छीन ले गए हैं। मुझे रुपया मोबाइल मिलनी चाहिए, मोबाइल मेरा फोन आ रहा होगा उससे सबका। मेरे भाई को, बड़े भाई नेता भाई को, देखो मंडल अध्यक्ष वही मारे हैं सब। क्या नाम है? बिजनेस मिश्रा।